दूसरा चीज एक और क्या आया, डीप फेक। डीप फेक की मदद से ज्यादातर सेक्सुअल में ये होता है, सेक्सुअल वाले वीडियो में क्या होता है, किसी हीरोइन का फोटो लगा करके वो सब दे देता है, उसमें लगा करके गंदी पिक्चर बताए जाते हैं, तो उसमें ज्यादा वायरल होता है और लोगों को बदनामी होता है। तो इस पे कानून नहीं है, इंडिया में इस पे कोई कानून नहीं है। मोदी के इसमें जो है, मोदी का फेस लगा करके कुछ और बता दिया था, गाली गलौज करवा दिया था। तो अब जो है इस पे कानून होना जरूरी है, क्योंकि संसद में इसकी बात चल रही है। अब इंडिया में भी कानून होगा, क्योंकि अमेरिका में इससे पहले हो चुका है, कानून हो गया है। ओबामा के साथ जो, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ, आपने देखा होगा कि जब वो इराक में लड़ाई हो रही थी, तो ओबामा के साथ क्या हुआ था, वो वीडियो अगर याद नहीं है तो आपको वीडियो इंटरनेट पर सर्च कर लेना, डीप फेक से बनाया गया ओबामा का वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही हुआ इसके साथ क्या नाम है, यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का वीडियो के ऊपर फेस लगा करके कुछ और बुलवा दिया। क्या बुलवा दिया कि भाई हम लोग जंग हार चुके हैं, अब हथियार डाल दो। तो इस पे क्या हुआ, अब आनंद फानन में जब ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों तक पहुंचा, तो आनंद फानन में वहां के यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा, हमारा ये वीडियो नहीं है, हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये इतना डेंजर है डीप फेक कि ए टू जेड। अभी इससे पहले भी एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता है, नहीं है तो देख लेना। इंटरनेट पे बहुत सारा ये सब डीप फेक चलता रहता है। तो एक ऐसे खतरनाक चीज डेवलप हो रहा है एक दिन ब दिन, आपको समझ में नहीं आएगा। एआई है दुनिया में, आपको लोगों को पता है, जो बिजनेसमैन है, जो कारोबार करने वाले हैं, उसको पता है कि हमें इससे खतरा है। बड़े बड़े लोगों को जिसने बनाया उसे पता है कि इससे खतरा है, लेकिन फिर भी उसे यूज किया जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है, आज हम आपको बताते हैं। क्योंकि दुनिया उतना अभी जितना होना चाहिए दुनिया को, उतना स्पीड नहीं है दुनिया में, इसलिए इसको स्पीड करने के लिए एआई की मदद लिया जा रहा है। बाद में हो सकता है इंसान के लिए वो खतरा हो, तो कोई दूसरा रास्ता हम निकाल लेंगे। फिलहाल हमें इसकी जरूरत है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। तो आइए, एआई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए और इस लोगों के लिए, आइए हम जानते हैं। एक मान लीजिए कि एक ये एआई है, ठीक है, एक एआई है, इसको इंसान ने बनाया, और इसके अंदर इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन डाले गए हैं। दुनिया जब से बनी है तब से लेके आज तक जितने भी इंसान ज्ञान हासिल किया है, यानी नॉलेज हासिल किया है, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो या कुछ भी हो, तो ये इसके अंदर ये चीज डाल दिया गया है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन जब से दुनिया बनी आज तक लेके जो भी है इन्फॉर्मेशन, वो सारे के सारे एक ही मशीन के अंदर डाल दिया गया है, जिसका नाम आप एआई कह सकते हैं, या फिर इसे सुपर कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। अब इससे लोग किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं, देखिए पूरी दुनिया में हर तरह, एक समझे कि लोग नोच रहे हैं इसको, और ये पूरी तरीके से जो है, जब इसे पता चलेगा कि दुनिया में इतना अहमियत है मेरी, फिर क्या होगा। जब एक मामूली सा रोबोट फिल्म, जब आपने देखा होगा कि रोबोट फिल्म जब रजनीकांत का आया था, जब उसको अलग से एक माइंड दिया गया था, उसको एक चिपसेट लगाया गया था, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम आई थी, तो क्या आई थी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वैसे ही अब यहाँ पे क्या है, जब जो रोबोट है ये कोडिंग के लिए काम में आता है। आज पहले के जमाने में आराम से कोड जो लिखते थे, तो एक एक दो महीना लग जाता था एक एक वेबसाइट में कोडिंग करने के लिए, चाहे वो एप्लीकेशन बनाना हो या ऐप बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, शॉपिंग ऐप बनाना हो, शॉपिंग वेबसाइट बनाना हो, तो एक इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता था पढ़ने के लिए। जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, पाइथन, सीएमएस, ये वो एचटीएमएल, अगर हम फलाना ढिकाना, इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो है पढ़ने के बाद उसको एक वेबसाइट इंजीनियर समझ लो बनता था, यानी वेबसाइट का कोडिंग जानता था। इतने सारे चीज पढ़ने के बाद उसको आता था कि एक वेबसाइट बना लेगा। उसके बाद ये एआई आने के बाद ये मिनटों में बना दे रहा है। तो यानी वेबसाइट बनाने वाले का जो लाखों रुपए देना पड़ता था उसको अच्छे से वेबसाइट बनाने के लिए, वो चीज खत्म हो गई। उसके बाद आया कॉल सेंटर का, जो कॉल असिस्टेंस है, कॉल वाला जो असिस्टेंस वाला सिस्टम है, जितने भी कॉल सेंटर है, आपने फोन किया, भाई ये प्रॉब्लम आ गया, भाई आप मुझे ये ठीक कर दो, या मेरे मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ गया, आपका मोबाइल खराब हो गया, रिपेयर सेंटर में आप कॉल करेंगे, तो कहाँ करेंगे, कॉल सेंटर में। तो चार सपोर्ट दे दिया गया, एआई से इसको जोड़ दिया गया, और जितने भी कॉल एम्प्लॉय था जो कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, उन सभी की जॉब चली गई। नहीं था, वो बोला कि इसकी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट चार्ट असिस्टेंट दे दो भाई, जिसको लिखना आता है वो हमसे बात कर लेगा, ये हैंडल कर लेगा। उसके बाद आया वेबसाइट वाले सब, वेबसाइट वाला इससे ज्वाइन हो गया, बोला कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जो फोटो है बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता है, जो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे जो भी काम करते हैं, वो सारे का सारा काम हम लोग करा के देंगे। अब उससे हम जो है ना 200-300 रुपए लेंगे। तो ये लोग क्या करा, इससे जुड़ गया, और चैट जीपीटी को बोला कि भाई एक ऐसा वेबसाइट बना के दो जो कि फोटो रिमूव कर दे, वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर दे, चाहे वीडियो कहीं की भी बनी हो उसे रिमूव कर दे, फोटो कहीं की भी क्लिक किया हो वो उसे रिमूव कर दे। वेबसाइट आज लाखों की तादाद में है, ये सब चीज अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है। दूसरा चीज आया कि ट्रांसक्राइब वाला सिस्टम होता था, जैसे कि इंग्लिश में वीडियो उसको ट्रांसक्राइब करो हिंदी में, तो ऐसे फ्रीलांसर वाले सब को वीडियो आता था 5-5 मिनट का वीडियो, कि भाई 1 मिनट का 10 रुपया देता था, बोलता था भाई आप ये वीडियो इंग्लिश में इसको हिंदी में कर दो और हम आपको 10 रुपया दे देंगे, 1 मिनट का, 5 मिनट का तो 50 रुपया मिलता था। तो अब ये क्या हुआ, इसको ऐसे वेबसाइट वाले सब आ गया, बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, ऐसे वेबसाइट बना जिसमें कि वीडियो से टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकते हैं, और टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट किया जा सके, और किसी वीडियो को अगर इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दो। तो वो लोग क्या करा, इससे ज्वाइन हो गया, एक वेबसाइट खोल लिया। वेबसाइट खोल लिया, उसके बाद बोला, ये वेबसाइट वाले सब बोला कि भाई हमको 200 रुपया दो, हम आपका वीडियो कन्वर्ट कर देंगे, इंग्लिश में हो तो हिंदी में, हिंदी में होगा तो इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में आप चाहो वो करा लो हमसे। अब इतने सारे लोग, फिर कंपनी वाले सब आए, कंपनी वाला क्या बोला, भाई एक काम करो, हमको जो है हमारी कंपनी का जो लीगल नोटिस आता है ना, अगर कोई लोन नहीं लेता है तो हमारी तरफ से केस लड़ दो। अब ये वकील का काम करने लगे, ठीक है, अब जो है वो बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। तो कंपनी वाला बोला कि ये बंदा लोन लिया है, इतने रुपए का लोन लिया, पूरे इन्फॉर्मेशन इसको दे दिया। उसके बाद क्या करा, ये वकील का काम कर रहा है वहाँ पे, चार्ज असिस्टेंट के जरिए से कोर्ट में जज से बात कर रहा है। तीसरा चीज आया, दूसरे ये एआई क्या कर रहा है,
जो अगर फ़िल्मी इंडस्ट्री में है तो किसी हीरो का अगर फ़िल्म बनाना है, कोई फ़िल्म बनाएगा, फ़िल्म में क्या-क्या होता है? मेकअप मैन का अलग काम होता है, एक्शन मैन का अलग काम होता है, फाइटिंग की अलग काम होती है, गोली की अलग काम होती है। अब ये एक ऐसा वेबसाइट आ गया, नया वेबसाइट, गूगल पे सब मिल जाएगा। अगर आपको कमेंट करना है तो मुझे कमेंट कर देना, ये सारे वेबसाइट का लिंक हम डाल देंगे वेबसाइट में, बहुत आसान है। तो फ़िल्म बनाने के लिए क्या होता है? आप जो है कोई भी फ़िल्म बनाना है तो आपको एआई को बता दो, पूरा स्क्रिप्ट जो भी है शुरू से लेके अंत तक की कहानी इसको बता दो। बताने के बाद ये लोग क्या करेगा, वीडियो बना करके आपको पूरा सीन बाय सीन आपको खाली एक फ़ोटो दे देना है, कौन से हीरो पे बनाना चाहते हो। चाहे सलमान खान को हो, शाहरुख खान का हो, कोई सा भी हो। खाली एक उसको फ़ोटो दे देना, हीरोइन की, विलेन की और जो है आपको क्या करना है, हीरो की, हीरोइन की और विलेन की, उसमें कॉमेडी मैन की, सारे के फ़ोटो दे देना है खाली कि ये बंदा को फ़ोटो इसमें लगा लो, ये उसका चेहरा दिखना चाहिए। बाकी का काम एआई कर देगा। उसका फुल बॉडी जो है एआई का बनाया हुआ रहेगा, कार्टून वाला बॉडी रहेगा, एकदम पूरा सॉलिड जैसे इंसान का होता है वैसे बॉडी रहेगा। ये काम करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका में यहाँ तहलका मच गया कि भाई ये सब करोगे तो हम लोग मेकअप मैन कहाँ जाएंगे, स्क्रिप्ट वाले कहाँ जाएंगे, हीरो और कहाँ जाएंगे, इस पे कानून बनाओ। नहीं, मेरे सैलरी जो है हम लोग को सैलरी पर रख लो, ऐसा करोगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब इंडिया में ये सब चीज अभी हो नहीं रहा है। इंडिया वालों को पता ही नहीं है कि ये सब होगा कि नहीं होगा, कि पता नहीं कब होगा। इस पे कानून नहीं है कोई भी। दूसरा चीज एक और आया, एक और क्या आया, डीप फेक। डीप फेक की मदद से ज्यादातर सेक्सुअल में ये होता है, सेक्सुअल वाले वीडियो में क्या होता है, किसी हीरोइन का फोटो लगा करके वो सब दे देता है, उसमें लगा करके गंदी पिक्चर बताए जाते हैं, तो उसमें ज्यादा वायरल होता है और लोगों को बदनामी होता है। तो इस पे कानून नहीं है, इंडिया में इस पे कोई कानून नहीं है। मोदी के इसमें जो है, मोदी का फेस लगा करके कुछ और बता दिया था, गाली गलौज करवा दिया था। तो अब जो है इस पे कानून होना जरूरी है, क्योंकि संसद में इसकी बात चल रही है। अब इंडिया में भी कानून होगा, क्योंकि अमेरिका में इससे पहले हो चुका है, कानून हो गया है। ओबामा के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ, आपने देखा होगा कि जब वो इराक में लड़ाई हो रही थी तो ओबामा के साथ क्या हुआ था, वो वीडियो अगर याद नहीं है तो आपको वीडियो इंटरनेट पर सर्च कर लेना, डीप फेक से बनाया गया ओबामा का वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही हुआ इसके साथ क्या नाम है, यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का वीडियो के ऊपर फेस लगा करके कुछ और बोलवा दिया। क्या बोलवा दिया कि भाई हम लोग जंग हार चुके हैं, अब हथियार डाल दो। तो इस पे क्या हुआ, अब आनंद फानन में जब ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों तक पहुंचा, तो आनंद फानन में वहां के यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा, हमारा ये वीडियो नहीं है, हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये इतना डेंजर है डीप फेक कि ए टू जेड। अभी इससे पहले भी एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हुआ था, आपको पता है, नहीं है तो देख लेना। इंटरनेट पर बहुत सारा ये सब डीप फेक चलता रहता है। तो एक ऐसे खतरनाक चीज डेवलप हो रहा है एक दिन ब दिन, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बाद में जैसे समझ में आएगा, इस पे ऊपर कानून होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अब इसे डेवलप होते तो हम नहीं रोक सकते इसको, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। अगर ये नहीं बनाया तो कोई और बना ही लेगा, आज न कल तो बना ही है। जो इसने बनाया है उसने खुद कहा कि हमको बनाना कुछ और चाहिए था, बन कुछ और गया। लेकिन इतना खतरनाक है ये कि हम इसे रोक भी नहीं सकते। तो रोकने के लिए, क्योंकि अभी दुनिया को इसकी जरूरत है, इसलिए इसको रोका नहीं जा रहा। लेकिन अगर इसकी जरूरत नहीं है दुनिया को, तो इसे रोकना चाहिए। अभी जरूरत इसलिए है क्योंकि बिजनेस अभी बहुत कमजोर है। बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए कम पैसे में अगर ज्यादा जो है आपको बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 10,000 एम्प्लॉय को रखे कॉल सेंटर में, तो आपको 10,000 रुपए हर किसी को देना पड़ रहा है, तो लगभग 1 करोड़ के आसपास, लगभग 1 करोड़ रुपए खाली कॉल सेंटर वाले के जॉब के लिए, एम्प्लॉय के लिए देना पड़ रहा है। वहीं आपको 10,000 में काम हो जा रहा है, पूरा संभाल ले रहा है 10,000 के बराबर एक इंसान, यानी चार्ज असिस्टेंट। तो आपको जरूरत ही क्या है 1 करोड़ रुपए खर्चा करने की, पैसा बच रहा है, ऊपर से एम्प्लॉय की दूसरी जो है अपना काम कर लेगा, दूसरा काम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कंपनी वाले सब जो है बिजनेस आइडिया इससे ही ले रहा है। कह रहा है कि भाई आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, आप दे दो, ये बिजनेस हम करना चाहते हैं, बताओ क्या क्या तरीका है। एक बिजनेस एडवाइजर की तरह ये काम कर रहा है कि जो बिजनेस का जो एक एडवाइजर होता है, वो एडवाइजर की भी नौकरी खतरे में है। इससे क्या कर रहा है कि भाई एडवाइस दे दो कि भाई हमारा ये बिजनेस है, मान लीजिए मैं मोबाइल शॉप खोलना चाहता हूँ, हम इसे ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो क्या क्या तरीका हो सकता है मुझे बताएं। तो ये क्या हुआ कि अब ये लोग जो बिजनेस एडवाइस जो है, एआई चैट जीपीटी है, एआई है, ये सारे आइडिया इसको दे रहा है कि भाई आप ये काम करो, ऐसा लगाओ, इतना लगाओ, इस तरह से डिस्काउंट दियो, इस तरह से ये काम करे, तो यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं। ये पूरा आइडिया इसको दे रहा है। उसके बाद तीसरा तरीका, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो बताए बताए तक, अगर बोले तो कम से कम 1 महीना तक इसके ऊपर अगर वीडियो बनाए ना, तब भी कम पड़ेगा। इतना सारा काम कर रहा है एक अकेला इंसान, सॉरी इंसान नहीं मशीन बोल रहा हूं। एक अकेला मशीन इतना सारा काम कर रहा है, और ये सभी जो है इनसे जुड़ा हुआ है, यानी कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन इसको पता है। अगर एक इंसान के अंदर हो जाए तो वो सोचेगा कि सारा पूरा दुनिया को ही हम खत्म कर देंगे, खाली कोई रहेगा नहीं, खाली हम ही रहेंगे, क्योंकि इतना सारा एक मामूली सा एक इंसान को जब पुलिस की नौकरी हो जाती है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है, या वकील बन जाता है, या जज बन जाता है, तो कोई को किसी को कुछ समझता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े लाट साहब हो गए, हम हमारे अलावा नीचे में कोई है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा समझता है अपने आप को। लेकिन इसके अंदर इतनी पावर होने के बाद भी अभी इतने सारे लोगों की मदद कर रहा है, इतना सारा ये हो जा रहा है। अगर कल के दिन इसके अंदर फीलिंग आ गई, एक फीलिंग नहीं है इसके अंदर अभी, अगर कोई बंदा क्रैक बंदा आकर के इसके अंदर फीलिंग डाल दे, तो अंजाम इसका कितना बुरा हो सकता है, वो रॉबर्ट फिल्म में आपने देखा होगा। लेकिन उससे भी खतरनाक ये पैदा कर सकता है। इसका पार्ट 2 हम दूसरा लेके आएंगे। मैंने इतने सारे बताए, वीडियो जरा लंबा हो रहा है, तो हम अगली पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इससे और भी क्या काम करा सकते हैं।